बहुत दिन पहले का बात है। एक बहुत ही घने जंगल में एक पतला सा छोटा सा पेड़ था। उसके ऊपर रहता था एक चिड़िया जिसका नाम था ट्यूनी। उसका 2 छोटा छोटा बच्चा भी था। वह लोग खुशहाल जिंदगी जी रहा था। तभी एक भेड़िया आता है उसे पेड़ के पास और झरिया से चुप चुप के उन दोनों को देखने लगता है। बहुत दिन बाद जंगल में घूमने आया हूँ। इधर उधर का नजारा बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर तो कोई शिकार नहीं मिल रहा। भूख भी बहुत लगा है, क्या करूँ? अरे ये तो एक पंछी का घोंसला दिख रहा है। देखता हूँ इसमें पंछी है या नहीं। अरे हाँ, यहाँ तो एक पंछी है, उसका 2 बच्चे भी हैं। ये तो टुनी पंछी है। इसको खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। इनको देखकर मेरे को और भी भूख लग गया। कैसे भी करके इनको मैं आज खाऊंगा जता हूँ। कुछ भी करके इनको खाने की कोशिश करता हूँ। यह बोलकर भेड़िया पेड़ के पास जाने लगा। जैसे ही पर के नीचे चला गया, वह बोलने लगा। बहुत ही चल करके बोला, अरे वह टुनी बहन, तुम्हारे घोंसले में तुम्हारे बच्चे भी रहते हैं क्या? एक बार उन लोगों को नीचे लेकर आओ ना। उन लोगों को देखना है मुझे। क्या तुम नीचे आओगे उनको लेकर? प्यारे प्यारे बच्चे देखने मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, यह बात है। क्या तुम तो एक मांसाहारी जानवर हो? अगर मैं बच्चों को लेकर नीचे आया और तुम उनको खा लिए तो? नहीं बाबा, आपको अगर देखना है तो पेड़ पर चढ़ के देख लो, वरना चले जाओ। मैं बच्चों को लेकर नीचे नहीं आऊंगा। तुम पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। तुम एक भेड़िया हो और भेड़िया भरोसे के लायक नहीं होता। अरे टुनी बहन, नहीं नहीं, तुम गलत सोचते हो। मैं ऐसा भेड़िया नहीं हूँ। मैं बहुत ही अच्छा हूँ। मैं तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं करूँगा। एक बार नीचे तो आओ, उनको मैं एक बार देख लूंगा और चला जाऊंगा। मैं पक्षियों को नहीं खाता, और तुम तो मेरी बहन हो, तुमको कैसे खा सकता हूँ? तुमको जो बोलना है बोलो, लेकिन तुम पर मैं भरोसा नहीं करूंगा। मैं बच्चों को नीचे नहीं लाऊंगा। तुम यहाँ से चले जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कहीं और जाकर ये सब बकवास करो। मैंने सोचा इसको बुड़बक बनाकर नीचे लाऊंगा और दोनों बच्चों को खा लूंगा, लेकिन यह तो बहुत ही चालाक निकला। मेरे चाल की इसने पकड़ लिया, लेकिन कोई तो उपाय है। हाँ, इसका पेड़ बहुत ही पतला है। पेड़ को हिलाऊंगा तो बच्चे अपने आप नीचे गिर जाएगा और इनको मैं आसानी से खा लूंगा। ये सोचता है मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसके बच्चे को खाकर ही दम लूंगा। यह सोचकर भेड़िया पेड़ के पास चला गया और पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगा। पेड़ पतला सा था, छोटा सा था, इसलिए पेड़ हिलने लगा और पर हिलने के कारण टोनी के दोनों बच्चे नीचे गिर गए। जैसे बच्चे नीचे गिरा, भेड़िया ने उन दोनों को खा लिया। देखा ना, मैं जो चाहता हूँ उसे मैं हासिल करके ही छोड़ता हूँ। तू तो एक छोटा सा पंछी है, तू क्या कर लेगा मेरा? जल्दी से और 2 बच्चे जन्म दे, मैं फिर आऊंगा तेरे बच्चे खाने को। तुम बहुत ही निर्दयी जानवर हो। मेरे छोटे छोटे बच्चों को खाने के टाइम तुम्हें एक भी बार दया नहीं आया, कुछ भी नहीं सोचा। तुम्हें भगवान माफ नहीं करेगा, इसका सजा तुमको मिलकर ही रहेगा। हाँ हाँ, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? और तू तो एक पंछी है, तुझे क्या पता पंछियों को खाने में कितना मजा लगता है। तेरे बच्चों को खाने में बहुत मजा आया। तू चिंता मत कर, फिर से तेरा बच्चा होगा और मैं फिर से आऊंगा बच्चे को खाने। यह बोलकर भेड़िया वहां से जाने लगा और सोचता रहा कब तक उसका और भी 2 बच्चा होगा और फिर मैं आकर खा सकूंगा। फिर कुछ दिन बाद जब भेड़िया अपने गुफा के बाहर बैठा बैठा कुछ सोच रहा था, तभी उसको फिर वह टुनी का ख्याल आया और वह सोचने लगा, अरे मैं तो एक बात भूल ही गया। मैंने जो चिड़िया का बच्चा खाया था वह तो बहुत दिन हो गया। अब तक उसने और 2 बच्चे जन्म दे दिया होगा। मुझे जाकर एक बार देखना चाहिए। एक बार देख कर आता हूँ। ये सोचकर भेड़िया जंगल की तरफ जाने लगा। उस पेड़ की तरफ चला जहाँ पर टुनी रहता था, और इधर जंगल में इस पेड़ की टहनी में जो टुनी था, उसने फिर से 2 बच्चा दिया था। वह अपने घोंसले में बैठकर बच्चों को संभाल रहा था, बच्चों के साथ खेल रहा था, और इधर वह भेड़िया जंगल के आर से चुप चुप के उन तीनों को देख रहा था और सोच रहा था कैसे उन बच्चों को फिर से खाएं। मुझे यहीं पर छुपकर कोई तरकीब निकलना होगा। सामने गया तो वह बच्चों को छुपा देगा। ये तो बहुत ही स्वस्थ और तंदुरुस्त बच्चे हैं, इसको खाने में बहुत ही मजा आएगा। नहीं नहीं, ये बच्चे मुझे खाना ही होगा। कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। और फिर भेड़िया आखिर सामने आ ही गया और पेड़ के पास जाने लगा। पेड़ के नीचे चला गया और टूनी से बोलने लगा, अरे वह टुनी पंछी कैसे हो? मैं फिर से आ गया। जल्दी से बच्चों को नीचे भेजो।
नहीं तो आज मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। बहुत भूख लगा है और तुम्हारे बच्चे बहुत ही तंदुरुस्त हैं। उनको खाने में बहुत ही मजा आएगा। जल्दी से नीचे आ जाओ। मैं तुम्हारे प्यार करता हूँ। मेरे बच्चों को छोड़ दो। मेरे नादान बच्चे, इस बार के लिए इन्हें छोड़ दो। इनके अलावा मेरा और कोई नहीं है इस दुनिया में। इस बार इन्हें मत खाओ। कहीं और जाकर अपने लिए खाना ढूंढ लो। मैं तुम्हारे पैरों में गिरकर माफी मांगता हूँ। देख टुनी, पैरों में गिर या कहीं और, लेकिन मैं तो तेरे बच्चों को खाकर छोड़ूंगा। मुझे बहुत भूख लगा है। नौटंकी छोड़ दे और जल्दी से बच्चों को नीचे गिरा, नहीं तो मैं आज तुझे भी खा लूंगा। गिराएगा कि नहीं? इतना भी निर्दय मत बनो। मेरे बच्चों को दुनिया देखने दो। आखिर इनको भी तो हक है दुनिया में जीने का। और तुम तो और कोई चीज खाकर भी गुजारा कर सकते हो, लेकिन तुम इनको मारते रहोगे तो मैं कैसे जीऊंगा? हो तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। मुझे पुराना तकनीक लगाना होगा। तुम बहुत जिद्दी हो। अब देखो मैं क्या करता हूँ। यह बोलकर भेड़िया फिर से पेड़ के पास चला गया और वह फिर से पहले की तरह पेड़ को हिलाने लगा और टुनी की दोनों बच्चे फिर से गिर गया। जैसे बच्चे गिरा, भेड़िया उन दोनों को खा लिया और अपने गुफा की तरफ जाने लगा और इधर टुनी अकेला मायूस बैठा रहा। कुछ दिन बाद जब टुनी का दोस्त कौवा उससे मिलने आया तो वह बहुत ही मायूस था। अरे टुनी, इतना उदास क्यों हो? और तुम्हारे बच्चे कहाँ गए? उनको कहीं छोड़कर आए हो क्या? और क्या बताऊं दोस्त, इस जंगल में एक शैतान भेड़िया रहता है। वह मेरे बच्चों को खा लिया और मैं कुछ ना कर सका। अच्छा, तो शैतान भेड़िया ने तुम्हारे बच्चे को खा लिया? लेकिन वह तो भेड़िया है, वह तो पेड़ पर चार नहीं सकता, तो फिर तुम्हारे बच्चों को कैसे खाया? वह भेड़िया बहुत ही चालाक है। वह मुझे बहला फुसला कर नीचे लाना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया तो उसने पेड़ को हिलाना शुरू किया। और पेड़ पतला है, छोटा है, इसलिए पेड़ हिलने लगा और मेरे बच्चे नीचे गिर गया और भेड़िया ने उन लोगों को खा लिया। अच्छा, तो यह बात है। मुझे सब कुछ समझ आ गया। ये तो बहुत ही घिनौना हरकत है, लेकिन अब तुम क्या करोगे? मैं बदला लूंगा। उससे मुझे बदला लेना है। दो बार मेरे बच्चे को खा लिया उसने। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे था, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन भेड़िया तो बहुत ही चालाक है। तुम कैसे उसे बदला लोगे? इसके लिए तुम्हें प्लान बनाना होगा। कुछ सोचा है तुमने? हाँ, जब भेड़िया मेरे सामने आएगा उसके सर में चोंच मारता रहूंगा और मैं उसका सर फोड़ दूंगा या फिर उसका मुंह नोच लूंगा। तभी उसे उसकी किया का सजा मिलेगा। अरे बुड़बक को जैसे बात क्यों कर रहे हो? जब तुम उसके सर में चोंच करने जाओगे वह तो तुम्हें पकड़ लेगा और खा जाएगा, या फिर जब तुम उसको नोचने जाओगे तब भी वह तुम्हें पकड़ लेगा और खा लेगा, तो तुम भी उसका भोजन बन जाओगे ना। मेरी बात मानो, ध्यान से सुनो। पास ही में एक छोटा सा गांव है। तुम गांव में जाओ और वहां से एक चाकू चोरी करके लाओ। भेड़िया जब गहरी नींद में सोएगा तब तुम चोरी छुपे जाना और उसका पूंछ काट देना। तभी उसको उसके किया का सजा मिलेगा। भेड़िया का पूंछ उनके लिए सान होता है। जब उसका पूंछ कट जाएगा तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। यही होगा उसका असली सजा। ठीक बोला है दोस्त। मुझे किसी तरह उसका पूंछ काट लेना होगा, तभी उसको असली सजा मिलेगा। शैतान भेड़िया उसके साथ यही होना चाहिए। कौवा टुनी को यह सब बात कर वहां से चला जाता है और टुनी अपने घोंसले में बैठकर यह सब सोचता रहता है कैसे क्या करें। और सोचते सोचते उसने रास्ता निकल ही लिया। कौवा दोस्त ने मुझे सही सुझाव दिया। अब मुझे एक चाकू का इंतजाम करना है, फिर मैं उसे वेरिए को नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, मजा चखाऊंगा। मेरे बच्चे को खाएगा, मैं बदला लेकर ही दम लूंगा। तेरा काल बनके मैं आ रहा हूँ ना। यह बोलकर टुनी चाकू लाने के लिए पास की एक गांव में चला गया ताकि वह चाकू ले आ सके। उसके बाद जब एक दिन भेड़िया खाना खाने के बाद अपने गुफा के बाहर सो रहा था, आसपास कोई नहीं था। गहरी नींद में सोया था। टुनी चाकू लेकर झट से आया। देरी ना करके वह भेड़िया का पूंछ काट दिया, वहां से जल्दी भाग गया। भेड़िए को दर्द हुआ और वह नींद से जाग गया और वह चिल्लाने लगा। ये क्या हो गया? शैतान पंछी ने मेरा पूंछ काट दिया। बहुत दर्द हो रहा है। कोई मुझे बचाओ। अब मैं क्या करूंगा? मैं जंगल में मुंह कैसे दिखाऊं? शैतान पंछी, तू मिल मुझे। तुझे कच्चा खा जाऊंगा। ये क्या कर दिया? दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
अब तो मुझे भेड़िया की झुंड में भी जगह नहीं मिलेगा। मुझको यह जंगल छोड़कर चले जाना चाहिए। और वह भेड़िया जंगल छोड़कर चला जाता है। इसी के साथ चिड़िया का बदला भी पूरा हो जाता है और इस कहानी का अंत भी हो जाता है।